विज्ञान विषय के बारे में पढ़ाने के लिए आया हूँ। आपका ये DLED थर्ड सेमेस्टर, DLED के थर्ड सेमेस्टर में विज्ञान पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या कैसे कैसे पाठ्यक्रम को रखा गया है। तो सर्वप्रथम आज पहली क्लास है यहाँ पर, तो विज्ञान पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके विषय वस्तु को देखेंगे। विज्ञान के जो विषय वस्तु DLED के थर्ड सेमेस्टर में लगाया गया है, जैसे इसमें विषय वस्तु में आप देखें, पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अध्याय फर्स्ट में आपको पढ़ना है। तो इसमें परिवहन, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक ईंधन, दूरस्थ शिक्षा, मानव समाज को विज्ञान प्रौद्योगिकी से लाभ एवं हानियां। अध्याय फर्स्ट में जो आपके PNP के थ्रू या इस आयोग के थ्रू जो DLED का एग्जाम लेता है, उन्होंने अपने ये सिलेबस के अंतर्गत अध्याय फर्स्ट में कितनी बातें कही हैं कि चलते मानव जीवन के इस दुनिया में हमको विज्ञान से क्या लाभ है, क्या हानि है, इसमें जो है परिवहन में इसका क्या योगदान है, चिकित्सा में विज्ञान का क्या योगदान है, जनसंचार में क्या योगदान है, मनोरंजन में विज्ञान का क्या योगदान है। इन सभी के बारे में पहले चैप्टर में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। फिर विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय दूसरा है बल तथा वैज्ञानिक यंत्र। बल तथा वैज्ञानिक यंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपका है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में जो विविधता है उसके बारे में पढ़ना है। कोई भी जीव है, चाहे वो एक कोष की जीव हो, चाहे वो बहुकोष की जीव हो, उसके अंदर आंतरिक संरचना में जो स्ट्रक्चर दिखता है या जो संरचनाएं दिखती हैं, उसके बाह्य वातावरण में या कह लीजिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी संरचना में या उसके अंगों में आंतरिक अंग क्या क्या है या बाह्य अंग क्या क्या है, उसमें क्या विविधता है। चौथा चैप्टर आपका है सूक्ष्म जीवों की दुनिया। सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता, सूक्ष्म जीव, दोस्त या दुश्मन, भोज्य पदार्थ का परीक्षण। भोज्य पदार्थ का परीक्षण, इसमें हम छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संरचना को देखेंगे और उनकी उपयोगिता को देखेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मानव के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। कुछ जीव कैसे होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, जो देखा जाए शारीरिक रूप से कुछ न कुछ ये क्या करेंगे, बॉडी में इन्फेक्शन फैलाएंगे। जो सूक्ष्म जीव आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, है ना, कुछ फंगल डिजीज होते हैं जो फंजाई से उत्पन्न होते हैं।
पदार्थों का परीक्षण, भोजन को अच्छा है कि खराब है उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे। 5वें टॉपिक में आपका दिया गया है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड में जीवों का विलुप्तीकरण। जैसे इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं। 6 चैप्टर में आपके हैं अध्याय 6 में कार्बन एवं उसके यौगिक इसमें दिया गया है। 7वें चैप्टर में है आपका संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, मानव जीवन शैली से उत्पन्न रोग। इन रोगों में कुछ रोगों का नाम भी दिया गया है इस चैप्टर में, डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में। इसको आपको विधिवत रूप से जानना होगा, पहचानना होगा। मधुमेह रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, कारण, निदान व उपचार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आए दिनों भारत में इन सब रोगों का, बीमारियां बहुत तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। 8वां चैप्टर आपका है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है और इसको जानना है कि पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। 9वां चैप्टर आपका है ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि। ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि की संचरण व संवहन। इसमें और भी लिखा गया है इस चैप्टर में। थोड़ा सा हम आगे की तरफ ले चलते हैं इसको। प्रकाश के स्रोत एवं संचरण। प्रकाश के स्रोत एवं संचरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन व अपवर्तन, गोलीय अवतल, गोलीय अवतल, गोलीय अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना।
आवृत्ति आवृत्ति व आवर्तकाल व आवर्तकाल इतनी पाठ सामग्रियां आपके सिलेबस में रखी गई हैं जिनके बारे में एक एक करके हर एक विषय वस्तु डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ना है और इसका अध्ययन करना है। इतने ही आपके सिलेबस में या आपके पाठ्यक्रम में ये विषय वस्तु को रखा गया है, इन विषय वस्तु को रखा गया है। एक बार फिर से इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि डीएलएड 3rd सेमेस्टर में कौन कौन से विज्ञान के विषय में कौन कौन सा सिलेबस को रखा गया है, इन सब के बारे में एक बार रफली इसको हम लोग मौखिक रूप से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहला है आपका दैनिक जीवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें आपका परिवहन, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक ईंधन, दूरस्थ शिक्षा, मानव समाज को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। दूसरा है बल तथा वैज्ञानिक यंत्र, दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ना है। और देखिए बाह्य एवं आंतरिक अंगों में विविधता के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता, सूक्ष्म जीवों दोस्त या दुश्मन, भोज्य पदार्थ का परीक्षण के बारे में। पांचवा है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड में जीवों का विलुप्तीकरण। छठा है कार्बन एवं उसके यौगिक। सातवां है असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, कारण व निदान के बारे में जानना है। और देखिए आठवां है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। नौवां है ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि संचरण एवं संवहन, प्रकाश के स्रोत एवं संचरण, प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, गोलीय, अवतल, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ध्वनि संचरण, आवृत व आवर्त काल। इन सब यही सब आपके सिलेबस में रखा गया है। इन सिलेबस को देखें और इन पर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला आपका होगा चैप्टर तो आइए अपने अध्याय पर याद रखिए। आज यहीं तक सिलेबस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट जब क्लास कल की होगी तो वहाँ पर अपने चैप्टर में स्टार्ट किया जाएगा दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं मानव समाज में विज्ञान के बारे में कल बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, लगातार चलती रहेंगी।